नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमने गौतम बुद्ध की जीवनी को पढ़ा, हमने उनके उपदेश पढ़े, उनका दर्शन पढ़ा, उनके सिद्धांत पढ़े, उनके बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में, दो भागों में विभाजन भी देखा। साथ ही हमने बौद्ध धर्म की सफलता के कारण भी देखे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया कि भारत भूमि जो है वो बौद्ध धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये जन्मभूमि है बौद्ध धर्म की। फिर क्या वह वजह रही कि 12वीं-13वीं शताब्दी से आते आते 12वीं-13वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म जो है वो भारत से लगभग लुप्त हो गया या लुप्त होना प्रारंभ हो गया। आज भारत में बौद्ध अनुयायी जो हैं हज़ारों की संख्या में है, ना लाखों इन्हें कह सकते हैं, ना करोड़ों कह सकते हैं। जबकि भारत से निकल करके ये विश्व के विभिन्न भागों में आज भी करोड़ों की संख्या में मौजूद है, इसके अनुयायी मौजूद हैं। तो क्या ऐसी वजहें थी कि बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे भारत भूमि से लोप होता चला गया? तो आइए मुख्य जो कारण है, मुख्य जो कारक है, उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था कि बौद्ध धर्म जो है वैदिक धर्म के विरोध के लिए उत्पन्न हुआ था या उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। वैदिक धर्म में जो कर्मकांड आ गए थे, चूँकि वैदिक धर्म आत्मा को मानता था, परमात्मा को मानता था, ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म ने आत्मा को अस्वीकार किया, परमात्मा को अस्वीकार किया। वह कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित था। फिर भी हमें यह बात हमेशा ही याद रखनी पड़ेगी कि बहुसंख्यक जनता आज भी ईश्वर में यकीन करती थी, आत्मा में यकीन करती थी। उनका मानना था कि यहाँ सिर्फ शरीर जो है उसका नाश होता है, आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बुद्ध ने जो आत्मा के नश्वर होने का सिद्धांत दिया या ईश्वर के ना होने का जो सिद्धांत दिया, वह जो है वो बहुत सारी जनता के गले से नीचे नहीं उतर पाया। बहुत सारी जनता जो है आज भी ईश्वर में यकीन करती थी। तो ऐसे लोग जिनका कि ईश्वर में यकीन था, जो कि वैदिक कर्म कांडों से जुड़े हुए थे, इन्होंने धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में जब विरोध ज़्यादा बढ़ा, लिहाजा जो लोग पहले बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे वो वापस वैदिक धर्म की ओर मुड़ने लग गए। उनका फिर से हिंदू धर्म की तरफ जुड़ाव प्रारंभ हो गया। तो बौद्ध धर्म का समाप्त होना या पतन की ओर आगे बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। तो ये पहला कारण है, आत्मा और परमात्मा में यकीन ना होना और पुनः ऐसे लोगों का वैदिक धर्म के साथ जुड़ जाना, हिंदू धर्म के साथ जुड़ जाना, जो कि आत्मा के सिद्धांत में, जो कि ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जो ईश्वर को मानते थे। अगले पॉइंट की ओर चलते थे, बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन। बुद्ध के जीवन काल में ही इनका जो संघ है वो दो भागों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हीनयान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म के सरल रूप को मानता है। वो आज भी चार आर्य सत्य को मानता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इसके अलावा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन सारे अष्टांगिक मार्गों पे वो चलता है। वो अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर वो खुद के मोक्ष के लिए प्रयासरत रहता है। अप दीपो भव, यानी खुद जो है वो दीपक के समान जलने में यकीन करता है। तो हीनयान संप्रदाय जो है वो, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग जो उसके प्रारंभिक सिद्धांत से सहमत थे, उन्होंने हीनयान संप्रदाय को अपना लिया। इसका जो दूसरा संप्रदाय था वो महायान संप्रदाय था। महायान संप्रदाय जो है उसमें धीरे धीरे जटिलता आनी शुरू हो गई। महायान संप्रदाय से जुड़े हुए जो बौद्ध भिक्षु थे, जो भिक्षुनी थी, उन्होंने वैदिक धर्म के कर्म कांडों को अपना लिया। उन्होंने वैदिक धर्म की जटिलता को वो धीरे धीरे अपने भीतर आत्मसात करने लगे। जहाँ ईश्वर पर, मतलब बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता था, वहीं महायान संप्रदाय के लोगों ने
बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया और वो उसकी प्रतिमाएं बनाने लगे। जगह जगह पर उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनने लगी। और आज भी हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी बुद्ध की प्रतिमाएं पाते हैं वो महायान संप्रदाय के लोगों की बनाई हुई हैं, ना कि हीनयान संप्रदाय के लोगों की, क्योंकि हीनयान संप्रदाय तो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन ही नहीं करता है। तो इस तरह से जो एकता थी, जो समाज में एकता लाने के लिए, जो धर्म में एकता लाने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म को चलाया, जो इसका प्रचार प्रसार किया, वह आगे चल कर के स्वयं ही दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान, जिसके आदर्श, जिसके सिद्धांत, जिसके उपदेश, जिसके क्रियाकलाप, जिसके कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसे स्थिति में धीरे धीरे यह धर्म जो है वो पतन की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो गया। और 12वीं 13वीं शताब्दी के आते आते, यानी जैसे ही भारत में मुस्लिम आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ होता है और बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्थलों को क्षति पहुंचाई जाती है, धीरे 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 करके बौद्ध धर्म भारत से लुप्त होता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भारत के इतिहास में आगे चल करके, जबकि मौर्यों का शासन समाप्त होता है, जबकि गुप्तों का शासन प्रारंभ होता है, तो ऐसे बहुत सारे सम्राट हुए, ऐसे बहुत सारे वंश हुए जिन्होंने ब्राह्मण धर्म की महत्ता को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे उत्तर भारत में जितने भी राजपूत शासक थे वो वैदिक धर्म से प्रभावित थे, वो बौद्ध धर्म नहीं मानते थे, लिहाजा इन्हें ये जो है ब्राह्मण धर्म अपना लिए। जो सम्राट थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे अस्तित्व अपना उसका ख़त्म होता चला गया। फिर आगे चलते हैं तो आप देखिए कि सातवाहन शासकों ने भी ब्राह्मण धर्म को अपनाया, उसी तरह से शुंग वंश ने भी ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। तो हम देखते हैं कि गुप्तों ने भी ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म जो है वो पुनः अस्तित्व में आना प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ अब लोगों को, यानी वैदिक धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनके धर्म में ऐसी बहुत सारी कट्टरता है, ऐसी बहुत सारी विषमताएं हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि विसंगतियां हैं, जिनको कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। जहां बौद्ध धर्म की सरलता ने लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया था, अब वैदिक धर्म भी और ब्राह्मण धर्म भी धीरे धीरे अपने भीतर इसी सरलता का समावेश करने लगा। तो दो तरह की बातें हो गई। वैदिक धर्म जहाँ धीरे धीरे सरल होने लगा, जहाँ लोक लुभावन रूप में आने लगा, जहाँ अपने अस्तित्व को बढ़ाने लगा, वहीं बौद्ध धर्म में धीरे धीरे जटिलता आने लगी, विलासिता का समावेश होना प्रारंभ हो गया। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के उत्थान ने बौद्ध धर्म के पतन में महती भूमिका का निर्वाह किया। आगे बढ़े। आगे है राजकीय संरक्षण का अभाव। ये भी लगभग इसी से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मण धर्म को जिन शासकों ने अपनी छत्र छाया प्रदान की, और ऐसे जो शासक थे जैसे कि गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए, या फिर सातवाहन शासक हुए, या शुंग शासक हुए, या फिर राजपूत राजा हुए, इन्होंने राजकीय संरक्षण वैदिक धर्म को या ब्राह्मण धर्म को देना प्रारंभ किया। और कोई भी धर्म, हम जानते हैं कि बिना राजकीय संरक्षण के फल फूल नहीं सकता है। यदि किसी भी विधा को राजकीय संरक्षण ना मिले, यदि सम्राटों का संरक्षण ना मिले, आधुनिक युग में यदि सरकारों का सहयोग ना मिले, तो ऐसी स्थिति में उसका पतन होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जो बौद्ध धर्म एक समय इतना लोकप्रिय हुआ, आगे आने वाले वर्षों में पुनः ब्राह्मण धर्म की प्रभु सत्ता स्थापित हुई, पुनः ब्राह्मण धर्म जो है वो अस्तित्व में आने लगा और काफ़ी अच्छी इसकी उन्नति हो गई। इसने बौद्ध धर्म को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। अब लोग जो है पुनः बौद्ध धर्म से पुनः ब्राह्मण धर्म में प्रवेश पाना प्रारंभ कर दिए। यहाँ तक कि राजकीय संरक्षण की स्थिति यह हो गई कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म में शूद्रों को भी प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में या वैदिक धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण जो हैं वो प्रवेश पा सकते थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का प्रवेश वैदिक धर्म में या ब्राह्मण धर्म में बंद होने लग गया था, जिसका फायदा बौद्ध धर्म को मिला था।
लेकिन बौद्ध धर्म के बाद पुनः जब शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ, जैसे पुष्यमित्र शुंग आप उनका शासनकाल देखेंगे, या फिर आप गुप्तों का शासन देखेंगे, स्पेशली आप समुद्रगुप्त का शासनकाल देखेंगे, आप पाल प्रतिहार राजाओं का शासनकाल देखेंगे, सातवाहन राजाओं का शासनकाल देखेंगे, तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म की उन्नति का भरपूर प्रयास किया और इन्हें राजकीय संरक्षण दिया। बड़ी मात्रा में दान दक्षिणाएं मुद्राएं दी गई और देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हुई। नई नई जो प्रतिमाएं हैं अलग अलग अलंकरण से युक्त, उन सारी प्रतिमाएं जो हैं वो अस्तित्व में आने लगी, जिसने बौद्ध धर्म पर एक गहरा आघात किया। और भारत जहां बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, वहां से ही बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगा। अगला पॉइंट है संस्कृत का प्रयोग। मैंने आपको पहले बताया था कि जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी उस समय में बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने, भिक्षुओं ने, भिक्षुणियों ने, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पाली भाषा को अपनाया था। पाली भाषा जो है वो जनसाधारण की भाषा थी, जबकि विद्वानों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत थी। थोड़ा सा देखिएगा आगे चल करके, जैसे कि पाली इनकी प्रारंभिक भाषा थी बौद्ध धर्म की, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे जैसे राजकीय संरक्षण मिला तो काफ़ी मुद्राएं आने लगी, काफ़ी इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लिहाजा इस धर्म में भी विलासिता का समावेश होने लगा। लोग जो हैं वो बौद्ध भिक्षु जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा सुसंस्कृत दिखाने के लिए उन्होंने पाली का त्याग कर दिया और संस्कृत भाषा को अपना लिया। कहने का मतलब है कि वैदिक धर्म की जितनी भी विसंगतियां थी वो सभी की सभी बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने लगी, और बौद्ध धर्म की जितनी भी सरलता थी वो आगे चल कर के ब्राह्मण धर्म ने अपने में आत्मसात कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो कि पहले ब्राह्मण धर्म में थी, बाद में बौद्ध धर्म में शामिल हो गई। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग भी लगभग ऐसा ही था, जिसका कि आगे चल करके खास करके महायान संप्रदाय के भिक्षु भिक्षुणियों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यह संस्कृत भाषा जो है वो जन सामान्य की भाषा नहीं थी, या जन सामान्य की भाषा से कोसों दूर थी। तो ऐसी स्थिति में यह लोगों के बीच से अपनी लोकप्रियता इसकी समाप्त होने लग गई और यह धर्म पतन की ओर अग्रसर होने लगा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार। बौद्ध धर्म जो है आगे चल करके भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। बौद्ध भिक्षु जो है वो सूरा का पान करने लग गए, वो मद्यपान करने लग गए, उनका जीवन ऐशो आराम का हो गया। वो अपने आप को भोग विलासिता और ऐश्वर्य से जोड़ने लग गए। इतनी ज़्यादा इन्हें ख्याति मिल गई थी, इतनी ज़्यादा इन्हें प्रसिद्धि मिल गई थी, राजकीय संरक्षण मिल गया था कि जिसका असर इनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा। और बौद्ध भिक्षु अब पहले की तरह ना तो सरल रह गए थे, ना ही उदार रह गए थे, ना ही सहिष्णु रह गए थे, ना ही ईमानदार रह गए थे। तो इस तरह से इस संघ में पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश होने लगा था, लेकिन आगे आने वाले समय में स्त्रियों के प्रवेश के कारण बौद्ध धर्म में व्यभिचार पनप गया। स्त्रियों के प्रवेश के कारण बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जो है वो त्यागमय नहीं रह गया, बल्कि एक दफ़ा तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य गौतम से कहा, आनंद से कहा कि यदि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता तो यह धर्म हजारों हजार साल तक जिंदा रहता, जबकि स्त्रियों के प्रवेश के कारण यह धर्म अब 200 वर्षों तक भी चल सके इसमें संशय है। तो हम देख रहे हैं कि जो विसंगतियां थी, जो इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। विदेशी आक्रमण। 7वीं शताब्दी से
तुर्क मुसलमानों का आक्रमण भारत में प्रारंभ हो जाता है और 12वीं-13वीं शताब्दी में बड़ी मात्रा में विदेशी आक्रमण भारत में होने लगते हैं। हुनों के आक्रमण, शकों के आक्रमण, इसके अलावा आप तुर्कों का आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण, और इनके आक्रमण के जो केंद्र थे वह मुख्य रूप से बौद्ध मठ थे, बौद्ध संघ थे, बौद्ध विश्वविद्यालय थे। जैसे हमने देखा है कि बख्तियार खिलजी के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो लगातार उसे जला दिया गया। तो इस तरह से जितने भी विश्वविद्यालय उस समय में जो बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रचार प्रसार के केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला हो, तक्षशिला हो, जहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, जहाँ अनेकों विदेशी यात्री आकर के, जहाँ अनेक विदेशी आकर के विद्या अध्ययन करते थे, तो इन पर आक्रमण किया गया, इन्हें लूटा गया, इन्हें तोड़ा गया, इन्हें खंडहर बना दिया गया, इन्हें जला दिया गया। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था वो बिगड़ गया और भारत में धीरे धीरे यह धर्म जो है वो समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगा। तो बौद्ध धर्म जो है ये इसका पतन इन्हीं सभी कारणों के कारण हुआ। आगे नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है जैन धर्म के संबंध में। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म के समकक्षी है या समानांतर है, लगभग दोनों का उदय एक ही समय में हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और जब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो साथ ही मैं तुलनात्मक आपको बताऊंगी कि बौद्ध धर्म ने समाज को क्या दिया, जैन धर्म ने समाज को क्या दिया, और बौद्ध और जैन धर्म के बीच में क्या समानताएं थी, क्या विषमताएं थी, ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न थे। ये बिल्कुल अलग क्लासेस में चलेगा, ये अलग टॉपिक चलेगा। हाँ, साथ ही ये भी कहना है कि कुछ एक स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि रेगुलर जो है करंट टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ लेक्चर क्लासेस उन्हें चाहिए। तो एक जो नया लेक्चर क्लास है, हो सकता है 1-2 दिनों के भीतर मैं उसे लेकर के आऊँ, वह है जनसंख्या। जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या बढ़ने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस तरह से विश्व की सारी समस्याएं हैं, देश की समस्या या किसी भी परिवार की समस्या जो है वो जनसंख्या की वजह से बढ़ जाती है। तो अगली वीडियोस में इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं आपसे एक बार फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, साथ ही यदि आप मेरी वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आप देखिएगा एक सब्सक्राइब बटन आएगा, आप उसे दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको अन्य वीडियोस के जो लिंक हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, वहाँ भी जाकर के आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से एक बार कहूँगी कि यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, यदि आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हो, या अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही हो तो आप उसे भी बताइए कि आपको कहाँ समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि मैं और भी ज़्यादा आपको अच्छे से उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। अगले वीडियोस के लिए, तब तक के लिए आपका दिन जो है मंगलमय हो। धन्यवाद।